आज हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको एलसीएम समझाएंगे। जैसे संख्या 8 और 9 का एलसीएम ज्ञात करना है अपने, तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो कि दोनों का क्या हो, मल्टीप्लायर हो, कॉमन हो, दोनों के टेबल में आता हो। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज के मेथड से करेंगे। दोनों का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो 8 का फैक्टराइजेशन ये होता है, यू हैव ऑल्सो लर्न। एंड इस 9 का फैक्टराइज होता है। फिर हमने किया, जैसे 8 का फैक्टराइज है, 9 का ये है। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, वही तो है। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम होता है उसका ये इसको समझना है, इसको ध्यान में रखना है। क्या, जब फैक्टराइज करेंगे तो उनमें संख्याओं की सभी अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात, तो उसमें जो गुणनफल हो, जो इन फैक्टराइज नंबर होंगे, इनके जो अधिकतम नंबर, मतलब जो तुम्हारे पास इस नंबर निकलेंगे फैक्टर, तो उनकी जो अधिकतम घात वाले होंगे ना, उन्हीं को आपने क्या करना है, मल्टीप्लायर करना है अधिकतम घातों में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन सी, अभाज्य से अधिकतम घात में। तो देखो, 2 की घात इसमें 3 सबसे अधिक, तो 3 की घात 2, तो इनका क्या करना, आपने साथ लेना है, इनका आपने गुणन करना है। तो इन दोनों का गुणन कितना आया, 72। तो दी गई संख्या जो तुम्हारे पास 8 और 9 है, उन दोनों का जब आप टेबल पढ़ोगे, या इन दोनों का जो आप एलसीएम है 72 है। कैसे देखो, 8 की जब आप 8 का टेबल देखोगे या 9 का टेबल देखोगे, तो उनमें 72 एक, इन दोनों टेबल्स में 72 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और लीस्ट है। इट मीन 8 की जब टेबल पढ़ोगे तो 8 नंबर 72, उससे पहले कोई भी नंबर, और 8 9 72, उससे पहले कोई भी नंबर क्या उनमें कॉमन नहीं होगा। तो इसलिए 72 क्या आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एलसीएम होगा। ठीक है, अगेन जैसे हमने 26 और 91 का हमने एलसीएम निकालना है, तो अगेन बाय द यूजिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ इसका फैक्टराइजेशन क्या है, इसका फैक्टराइजेशन किया, देन इसका फैक्टराइजेशन क्या है, ये इसका ये 2 गुणा 13 7 गुणा 13। तो हम इस फॉर्म में हमने कॉमन नहीं लेना है, हमने क्या लिखना है, उनकी जो अधिकतम क्या होगी पावर के उसमें लेना है हमने। तो 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। देखो इसमें भी 1 है, इसके मल्टीप्लायर में भी 1 है, इसके उसमें भी 1 है। तो हमने एक बार लेना है, वो भी एक में, क्योंकि अगर इसको सपोज यहाँ अगर 13 की पावर 2 होती, यहाँ 1 होती, तो हमने 2 को लेना था, क्योंकि हमने कहा था कि अधिकतम घातों में लेना है क्या, गुणनफल को। तो हमने ये लिया, इसका मल्टीप्लाई किया 182। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम 182 है। इट मीन इन दोनों नंबरों में जब इनकी टेबल्स देखोगे आप, या इनका जो एलसीएम है, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब सबसे कम कॉमन, और मल्टीप्लायर, इन दोनों का मल्टीप्लायर जो कि सबसे कॉमन क्या है, ये है। थैंक यू।